राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने किसानों के हित में केंद्रीय कृषि मंत्री से सदन में पूछा सवाल। इनाम योजना से अब तक कितनी मंडियों को जोड़ा गया है तथा इस योजना से जुड़ने पर किसानों को क्या क्या लाभ होता है। संसद के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सदन में किसानों के हित में पूछा सवाल। सांसद डॉक्टर सोलंकी ने अपने प्रश्न के माध्यम से पूछा कि इनाम योजना से अब तक कितनी मंडियों को जोड़ा गया है तथा इस योजना से जुड़ने पर किसानों को क्या क्या लाभ होता है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी के उक्त सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि लगभग अभी तक 1440 मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इनाम एक मांग आधारित योजना है, साथ ही यहाँ राज्यों के ऊपर है कि वो अपनी को इंटर मंडी व्यापार के लिए मंजूरी देनी पड़ती है कि एक केंद्रीकृत लाइसेंस होता है जिससे व्यापारी प्रदेश की हर मंडी व्यापार कर सकता है। साथ ही अगर राज्य अनुमति दे तो इंटर स्टेट व्यापार भी इसके माध्यम से होता है। योजना के अंतर्गत अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इनाम संचालन का विस्तार करने और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए फंड मंजूरी देने की शक्ति को भी विकेंद्रित किया गया है। इसके साथ दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। राज्य स्तरीय मंजूरी समिति हमने बना दी है और राज्य को ही अधिकार दे दिया है कि उन्हीं को इनाम से जोड़ने की मंजूरी देना है। कृषि राज्य का विषय है, इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक इनाम के अंतर्गत 31 दिसंबर 2024 तक विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडियों में 1,78,00,000 किसान इनाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं और 31 दिसंबर 2024 तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 640 मंडियों ने इंटर मंडी ट्रेड में भाग लिया और कुल 16.59 लाख मेट्रिक टन का कारोबार हुआ, जिसका मूल्य है 5,022 करोड़ रुपए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है। विद्वान सदस्य डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को 31 दिसंबर 2024 तक इनाम प्लेटफॉर्म पर कुल 65.48 करोड़ रुपए मूल्य का अंतर्राज्यीय व्यापार हुआ है और 31 दिसंबर 2024 तक 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 948 मंडियों में 6,831 करोड़ रुपए का ई पेमेंट किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी को जवाब देते हुए बताया कि आपने पूछा कि इससे किसानों को क्या लाभ होगा, तो मंडी में जाने से पहले ही इनाम ऐप पर मौजूदा वस्तुओं की 3 दिन पहले तक की कीमत किसान को पता चल जाती है, वो जानकारी ले सकता है। किसान मोबाइल पर अपनी उपज का लाइव बिट वैल्यू देख सकते हैं कि किस मंडी ने कितने रेट लगाए हैं। किसान को एसएमएस के जरिए अपनी वस्तु के अंतिम बिट रेट का विवरण प्राप्त हो जाता है। किसानों के बैंक खाते में सीधे बिट वैल्यू अंतरित करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे उपलब्ध है। मोबाइल ऐप के जरिए लोड के पूर्व पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। किसान अपनी उपज को देश भर की किसी भी मंडी में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र है और वहीं पर उसको विकल्प मिले हैं। प्रतिस्पर्धी मूल्य देखकर वो अपनी उपज को बेचता है। इनाम देश भर में खरीदारों, व्यापारियों और किसानों के बीच सीधे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इनाम प्लेटफॉर्म के तहत ऑनलाइन भुगतान की सुविधा फॉर्म गेट मॉड्यूल किसानों को चित्रों और गुणवत्ता मापदंडों के साथ अपने उपज का लाटवार विवरण अपलोड करने और इनाम पर व्यापार करने के लिए बोली लगाने की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है और इसके लिए उसे अपनी उपज को भौतिक रूप से ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो भौतिक रूप से ले जाता तो मजबूरी हो जाती है कि उसे बेचकर ही आना पड़ता है। वो अपने घर बैठे अपनी उपज को बेच सकता है। अब डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे देश के अंदर किसानों के कल्याण के लिए और कृषि विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रश्न पूछिए। माननीय मंत्री जी खुद किसान पुत्र हैं। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि इनाम योजना से अब तक कितनी मंडियों को जोड़ा गया है तथा इस योजना से जुड़ने पर किसानों को क्या क्या लाभ होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 1410 मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इनाम एक मांग आधारित योजना है।
ये राज्यों के ऊपर है कि वो अपनी मंडी, क्योंकि मंडी को जोड़ने का मतलब ये है कि राज्यों को इंटर मंडी मतलब एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ती है। एक केंद्रीकृत लाइसेंस होता है, जिस एक लाइसेंस पर व्यापारी प्रदेश की हर मंडी में काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन इसमें यह भी सुविधा है कि राज्य अगर अनुमति दे तो इंटर स्टेट व्यापार भी इसके माध्यम से होता है। माननीय सभापति महोदय, हमने ये भी किया कि योजना के अंतर्गत अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इनाम संचालन का विस्तार करने और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए फंड मंजूरी देने की शक्ति को भी विकेंद्रित किया गया है। इसके लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। राज्य स्तरीय मंजूरी समिति हमने बना दी और राज्य को ही अधिकार दे दिया कि उन्हीं को इनाम से जोड़ने की मंजूरी देना है। कृषि राज्य का विषय है और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक इनाम के अंतर्गत 31 दिसंबर 2024 तक विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडियों में 1,78,00,000 किसान इनाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। और माननीय सभापति महोदय, 31 दिसंबर 2024 तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 640 मंडियों ने इंटर मंडी ट्रेड में भाग लिया और कुल 16.59 लाख मीट्रिक टन का कारोबार हुआ, जिसका मूल्य है 5,022 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है माननीय विद्वान सदस्य सुमेर सिंह जी को कि 31 दिसंबर 2024 तक इनाम प्लेटफॉर्म पर कुल 65.48 करोड़ रुपए मूल्य का अंतर्राज्यीय व्यापार, मतलब एक किसान ने अगर मध्य प्रदेश का है तो उसने तमिलनाडु में भी अपने सामान को उचित कीमत मिलने के कारण बेचा है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार भी हो रहा है। और अब तक 31 दिसंबर तक 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 948 मंडियों में 6,831 करोड़ रुपए का ई पेमेंट किया गया है। आपने पूछा किसान को लाभ क्या होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूं, मंडी में जाने से पहले ही इनाम मोबाइल ऐप पर मौजूदा वस्तुओं की 3 दिन पहले तक की कीमत किसान को पता चल जाती, वो जानकारी ले सकता है। किसान मोबाइल पर अपनी उपज का लाइव ऑनलाइन बिड वैल्यू देख सकते हैं, किस मंडी ने, किस व्यापारी ने कितने रेट लगाए। किसान को SMS के जरिए अपनी वस्तु की अंतिम बिड रेट का विवरण प्राप्त हो जाता है। किसानों के बैंक खाते में सीधे बिड वैल्यू अंतरित करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे उपलब्ध है, उसके खाते में सीधे ऑनलाइन पैसा चला जाता है। पीक सीजन के दौरान लाट की त्वरित गेट एंट्री की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के जरिए लाट के पूर्व पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। किसान अपनी उपज को, सबसे बड़ी बात तो सभापति महोदय ये है कि वो मजबूर नहीं है कि एक मंडी में लाया तो व्यापारी कह दे किस दाम पर देना हो तो दे जाओ। कई बार नेक्सस बन जाते हैं, वो देश भर में कहीं भी अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र है, उसको विकल्प मिले हैं। प्रतिस्पर्धी मूल्य देख के वो अपनी उपज को बेचता है। इनाम देश भर में खरीदारों, व्यापारियों और किसानों के बीच सीधे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इनाम प्लेटफॉर्म के तहत ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है। फार्म गेट मॉड्यूल किसानों को चित्र और गुणवत्ता मापदंडों के साथ अपनी उपज का लाटवार विवरण अपलोड करने और इनाम पर व्यापार करने के लिए बोली लगाने की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। और इसके लिए उसे अपने उपज को भौतिक रूप से ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो भौतिक रूप से ले जाता तो मजबूरी हो जाती कि वो बेच के ही जाए। वो अपने घर बैठे अपनी उपज को बेच सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि किसानों के लिए ये इनाम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वरदान साबित हो रही है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।